नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई जो पति पत्नी का जो झगड़ा है उसके पीछे कारण क्या है। मैं अब तक अपना अनुभव आज इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब तक बहुत ज्यादा डिस्प्यूट जो है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूं। पति पत्नी की डिस्प्यूट, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, ये सब कॉमन होता है। आज मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर पति पत्नी में किसी प्रकार से कोई झगड़ा हो जाता है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, तो देखिए ये कुछ गलतियां हैं जो पत्नी भी ना करे और पति भी ना करे। अगर दोनों इन ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तो वो आज ना तो कल, आज छोटी मोटी लड़ाई झगड़े बात पर झगड़ा हो गया उनका, तो भविष्य में हो सकता है कि वो एक हो जाएं। लेकिन अगर ये गलतियां जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अगर वो आप कर देते हैं तो हो सकता है कि आप इस जन्म में कभी एक दूसरे के साथ ना रह सकें, क्योंकि कुछ बात ही कुछ ऐसी है। मैं अपना पर्सनल अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस जो मैं आज तक देखता आया हूँ, क्लाइंट्स मेरे हैं बहुत ज्यादा, पत्नियों की तरफ से भी, लड़कियों की तरफ से भी मैं वकील बनता हूँ, लड़कों की तरफ से भी बनता हूँ। कॉमन जो चीजें देखी गई हैं मैं आपको वही इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। हालांकि आज इस वीडियो में कोई कानून की बात मैं बताने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक सामाजिक बात है जो कि हर महिला को, हर पुरुष को ये समझनी चाहिए कि इस बंधन में हम बंधे हैं, यानी कि पति पत्नी का जो बंधन है वो बहुत ही पवित्र बंधन है। अगर उसको किसी प्रकार से कोई लालछन या कोई गलत तरीके से कोई धब्बा उस पर लगता है तो देखिए बदनामी, अपमान दोनों का ही है उसमें, चाहे पत्नी हो या पति हो। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कि पत्नियां जो है वो छोटे छोटे झगड़े होती हैं और उन झगड़ों को निपटाने की बजाय, जो चार दीवारी के बीच में जो झगड़े हुए हैं उनको निपटाने की बजाय क्या करते हैं कि वो अपनी घर की बातें, छोटी छोटी बातें जो है वो अपने मायके में बताती हैं। मायके वाले, मान लीजिए मैं कहता हूं कि पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, लेकिन उस झगड़े को वो पूरा शेयर करती हैं कि आज उन्होंने ऐसे कहा, वैसने कहा, वैसे उस तरीके उन्होंने कहा, मैंने उसमें ये बात कही। तो अपनी बात ना बताकर वो पति की सारी बुराइयां जो है वो अपनी माँ के सामने रखती हैं और उसके बाद माँ को गुस्सा आती है, पिता को गुस्सा आती है उसके बाद, और फिर वही चीजें जो है, जो गुस्सा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा जो जहर होता है ना, जो पत्नियां अपने मायके में डालती हैं, वो एक दिन वो जहर गया, पूरा बड़ा जहर बन के सामने आता है, पूरा पॉइजन, जिससे कि पूरी लाइफ जो है बर्बाद कर देते हैं। अब ऐसे समय पर कुछ माता पिता, देखो कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, अगर उसको दुख होगा तो उसके माँ बाप जरूर उसके जो दुख है उसको देखते हुए जरूर विचलित होंगे और सोचेंगे कि हमारी बेटी को कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। लेकिन ये बात बेटी को समझनी है कि वाकई मुझे अपने घर में छोटी छोटी बातें बतानी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दोनों का झगड़ा है, पति पत्नी का जो झगड़ा है वो हो सकता है कि घंटा 2 घंटा या सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक खत्म हो जाए। लेकिन जो बातें मायके में बता दी गई हैं पत्नी के द्वारा, वो हो सकता है कि वो खत्म ना हो, क्योंकि आपने अपने मुंह से बोल तो दिया, उसके बाद वो पूरी रात उस माँ के दिमाग में, माँ पिता से, मतलब पति से कहेगी अपने, मतलब आपकी माता पिता से, तो वो दोनों, वो भाई से, पूरे परिवार में चीज चलती है, पर वो जहर जो है वो फैल जाता है। और फिर वही जब कभी भी बात होती है दामाद से या दामाद के माता पिता से, तो फिर वो वही जहर जो है वो निकल के मुंह से दामाद के सामने आता है और फिर वही चीज बुरी लगती है दामाद को या दामाद के पिता को, ससुर को, सास ससुर को, घर में जो आपके हैं, तो फिर वही चीजें वो झगड़े की जड़ बन जाती हैं। और इसी झगड़े को जड़ बढ़ते इसको कोई घटाने की कोशिश नहीं करता है। कोई नहीं सोचता है कि भाई हमारी बेटी का घर खराब हो रहा है, कोई नहीं सोचता कि हमारे बेटे का घर खराब हो रहा है। तो दोनों तरफ से जो है वो चीजें ये बढ़ते चली जाती हैं और इन्हीं बढ़ते चीजें कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। कुछ महिलाएं, मैं आपको बताऊं, ये गलती है कि एक तो ये गलती हो गई, दूसरी कि बहुत जल्दी पैनिक होकर पत्नियां जो है वो केस कर देती हैं पति के ऊपर। अब मान लीजिए पति पत्नी झगड़ा है, उस झगड़े को खत्म करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके खत्म कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ सहमति को, जो गलती आपकी होगी उस गलती को स्वीकार करते हुए, साहब हमसे गलती हो गई, अब नहीं होगी आगे, इस तरह की चीजें। मैं आपको बताता हूं कि चाहे पति हो या पत्नी हो, इस वीडियो देख रहा है, 100% ऐसा कोई पति नहीं है, पुरुष नहीं है जिसको महिला की जरूरत ना हो, चाहे वो पत्नी हो या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो। मैं बताता हूं, साफ बता रहा हूं इसमें। लेकिन और ऐसा पुरुष, पति भी पत्नी भी कोई नहीं जिसको पुरुष की जरूरत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के डिस्प्यूट, मतभेद ऐसे हो जाते हैं कि ना पति को उसकी बात भाती है, ना पति उसके चेहरा देखना चाहता है, ना उसकी जरूरत होती है, और ना ही पत्नी उस पति को देखना चाहती है और उसका चेहरा देखना चाहती है। तो ऐसी चीजें
शुरुआत हो जाती है। पहले तो वो एक समय ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे से टाइम मतलब पूरा रात फोन पर बात करती हैं शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद ऐसी क्या चीजें होती हैं जो एक दूसरे को फांसी कराने के लिए तैयार रह जाती है, मतलब एक दूसरे को जेल भेजाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि कानून में फांसी नहीं है, जेल भी अब बहुत कम हो गई है, रेयर हो गई है, होती ही नहीं है अगर सही तरीके से आप केस लड़ते हैं तो। लेकिन फिर भी उनकी कोशिश पूरी रहती है कि वो पति को जेल भिजवाया जाए। अब ऐसी क्या दिक्कत रहती है? अब देखिए यहां पर जो है वो अगर गलती पत्नी से हुई है तो पत्नी सुधारने की कोशिश नहीं करती है, उसको और बड़ा चढ़ाकर और बड़ा करके केस करना, पति को जबरदस्ती मजबूर करना उसको कि भाई तुमने गलती करी है, तो और ज्यादा मतलब पति के साथ में आपका जो संबंध है वो पति के साथ में है, आपका रिश्ता पति के साथ में है, लेकिन उस रिश्ते को खराब करने के लिए उन माँ बाप के नाम भी दे देती है पत्नी जो है। तो फिर पति को गुस्सा आता है और मजबूरन फिर वो जो कहता है कि अब मुझे इस पत्नी को नहीं रखना है। ये एक पीछे एक पुरुष की जो टेंडेंसी है, जो मानसिक स्तर है, वो यही होता है। मैं अब तक बहुत महिलाओं के केस अब तक लड़ चुका हूं, पतियों के भी लड़ चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बात यही आती है। दूसरा कारण ये है कि मतलब तीसरा ये है कि पत्नियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जैसे अलग होती हैं तो वो किसी न किसी के हाथ में संबंध बनाना शुरू कर देती हैं, यानी कि या फिर गलत उनसे किसी और दूसरे को बॉयफ्रेंड बना देती हैं या फ्रेंड ही बना देती हैं। वो फ्रेंड से अपनी बातें डिस्कस करना और फिर बातों में फिर वो कई साल केस लड़ जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से साथ में फिजिकल हो जाते हैं, वही चीज भी निकल कर आती है। और फिर वो चीजें जो है वो यही चीजें जो पता लगता है पति को, तो फिर अब और ज्यादा खटास आ जाती है रिश्ते में कि अब इसने बहुत गलत कर दिया। अब तक सामाजिक रिश्ता था, सामाजिक चीजें थी, वो खराब हो रही थी, लेकिन अब जो है इसने इतना गलत कर दिया कि अब इसने दूसरे के साथ संबंध बना लिया, तो अब मैं इसको नहीं रखूंगा। उसके साथ फिर कहते हैं कि इसके साथ में जो है ये दूसरे साथ है बदचलन, ये शब्द आता है निकल के। तो यहां पर महिलाओं को ये गलती नहीं करनी है। अब बात करता हूं पुरुषों की। पुरुष भी कुछ गलती कर देते हैं। पुरुष क्या करते हैं कि वो महिला के पास में कोई ऐसा गलत होता है या फिर नहीं होता है, वो मैं बात की बात हूं, लेकिन वो कहना शुरू कर देते हैं कि तू गलत है, इस तरीके से वो और उस पर आरोप लगाने शुरू होते हैं। इससे वो उसका मानसिक स्तर जो खराब होने लगता है। हालांकि कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ शक की गुंजाइश जरूर होती है, तभी पत्नी पर पति आरोप लगाता है और इसी दौरान चलते हुए जो है पति उसको गलत कहना शुरू करता है, फिर झगड़ा होने सकता है, फिर झगड़े के चक्कर में पत्नी अपने मायके चली जाती है और फिर वो बुलाने नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी इस तरह की चीज है, उसको लग रहा है, तो बाकी पहले उसको वेरीफाई करो कि वाकई वो पत्नी ऐसी है। अगर वो है तो उसको बताओ कि देखो तुमने ये गलती करी है। और यहां पर पत्नी ने अगर गलती करी है तो पत्नी को तुरंत माफी मांगते हुए जीवन में दोबारा गांठ मान ले इस बात को कि दोबारा ऐसी कमी गलती ना करें। ये एक उसको एक मौका देना है, भाई आपने गलती करी, चलो ठीक है, क्योंकि ये चीजें जीवन भर की हैं, एक दिन का समय नहीं है, एक दिन का खेल नहीं है। जीवन शादी करना पूरी लाइफ टाइम का है। तो उसको अगर वो गलती मानती है तो उसको गलती का मतलब किसी प्रकार से आप क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने में ही भलाई है। और अगर पति ऐसी गलती कर देता है तो पति को भी ये बात सिखाएं कि भाई देखो तुमने गलत किया है, अगर तुम इस तरह की चीज नहीं करोगे। अब मैं कहता हूं पति पूरा उस तरीके से माफी मांगे, गलती करी है साहब, गलती हो गई हमसे, अब इसको दोबारा नहीं होगा, तो उसकी गांठ बांध ले कि ऐसी गलती ना हो। क्योंकि आज का समय जो है पुरुष भी मतलब कहीं ना कहीं गलती कर देता है और कहीं ना कहीं पत्नियां कर देती है। पत्नियां ज्यादा कर रही हैं, इस वजह से आज कोर्ट कानून कचहरी हर जगह पर जो है वो बिल्कुल उनके केसेस में शीतलता आ गई है। शीतल समझते हैं, मतलब कि अगर पत्नी केस कर देती है तो वो समझ लेता है कोर्ट भी कि भाई ये कहीं ना कहीं झूठा है और ये सिर्फ और सिर्फ पति और पति के परिवार को सिर्फ और सिर्फ हरास करने के लिए चीजें करी जा रही हैं। तो ये पत्नी को भी समझनी है और पति को भी समझना है कि दोनों गलतियां अगर आप करते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं पूरा जीवन बर्बाद करने की कगार पर हैं। आप समझना है, अगर नहीं रहना है तो बिल्कुल अलग हट जाइए, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी आप प्रेम करते हो, या पति को या पत्नी को, उससे हट जाइए। और अगर साथ रहना है तो गलती पर माफी मांगिए, माफी मांगकर आपको एक दूसरे के साथ रहकर वो रिश्ता बनाने चाहिए। अगर बनाते हैं तभी भलाई है दोनों की, वरना पूरा जीवन लड़ते निकल जाएंगे। पूरा कोर्ट कचहरी, मैं कहता हूं लोअर कोर्ट से लेकर थाना, कोर्ट कचहरी, थाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हर व्यक्ति आपको यही कहेगा दोनों एक दूसरे के साथ रहो। ऐसे कई मामले अब तक आ चुके हैं जो 20-20, 25-25 साल जो केस ला चुके हैं और लास्ट में बस ये कहते हैं कि अब पत्नी मेरे साथ में आ जाए या पति मेरे साथ में आ जाए। जब जरूरत है आपको, ये मूवमेंट गोल्डन मूवमेंट आपके पास में है, तो फिर क्यों गंवाना इसको? आप क्यों नहीं इन चीजों को समझते हैं? और अगर मान लीजिए आपको गंवाना ही है तो फिर अलग हो जाइए, आप अपने रास्ते चलिए। और इसमें केस करके आपको, मैं कहता हूं कोर्ट कचहरी कोई आपको कोई भी, क्योंकि कहीं पर कोई हक की लड़ाई है ही नहीं।
अगर हक की लड़ाई होती तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही लगती। आज कोर्ट भी समझता है कि भाई हक की कोई इसमें लड़ाई है नहीं। कहीं ना कहीं आप कहीं पति ने गलत किया है तो कहीं पत्नी ने गलत किया है, पति दोनों तो गलती कहीं ना करी है, जिसकी वजह से आज दोनों अलग हैं। तो उन गलती को सुधारना है और सुधार कर आपको ये जो गलतियां मैंने कहा है कि पैनिक में पत्नियां जो है जल्दी से ज्यादा केस कर देती हैं, वो केस ना करें, थोड़ा वेट करें। लगता है कि वाकई हमारा रिश्ता नहीं समझ सकता, नहीं सुधर सकता, ये सुधरेगा नहीं, तो फिर देखिए कोर्ट कचहरी से करने से भी आपको वो सुधार नहीं पाओगे। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसे ही रहेगा। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ है वो सीधी नहीं होगी, चाहे औरत पत्नी हो उसमें या पति हो, जो भी मैं कहता हूं आपके लिए। तो खुलेआम शब्दों में बोल रहा हूं आपके लिए, अगर साथ में रहना तो रहिए, नहीं रहना है तो लड़ाई झगड़े में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5-10 साल तक आप वेट करते लड़ते रहिए, बाद में सिर्फ मिलेगी तो सिर्फ तारीख। आज की जानकारी देने के लिए धन्यवाद।